सपा और बसपा में 36 का आंकड़ा है। हालांकि एक बार अवसरवादी गठबंधन भी दोनों दलों में देखने को मिल चुका है, लेकिन उसके बाद फिर से तल्खियां बढ़ी और अब एक बार फिर अखिलेश यादव को धराशाही करने के लिए मायावती ने ऐसी चाल चली जिससे न सिर्फ अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी बड़ा झटका लगा है। गुड्डू जमाली की बसपा में वापसी के क्या है सियासी मायने, इस रिपोर्ट में आप समझिए। उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली, तो वहीं सपा का प्रदर्शन भी 2017 के चुनाव के मुकाबले काफी बेहतर हुआ। लेकिन बसपा का प्रदर्शन और भी बदतर हो गया। इस बार पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही सिमट गई। सपा और बसपा की तल्खियां किसी से छुपी नहीं है। हालांकि यूपी की जनता ने इन दोनों दलों का बेमेल गठबंधन भी देखा, लेकिन उसके बाद इन दोनों की दूरियों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसलिए अब बसपा ने आजमगढ़ उपचुनाव के लिए अपना मायाजाल बिछाया ताकि अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया जा सके। दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे और करहल से विधायक भी बने। ऐसे में उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब यहां उपचुनाव होगा, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो ने एक खास उम्मीदवार पर दांव चला है। गुड्डू जमाली, जिन्होंने चुनाव से पहले बसपा को अलविदा कह दिया था और विधानसभा चुनाव में सांसद असदुद्दीन की पार्टी एआईएमआईएम के 100 उम्मीदवारों में से अपनी जमानत बचाने वाले एक लौते उम्मीदवार बने, अब उनकी बसपा में वापसी हो चुकी है। इससे सांसद ओवैसी को तो झटका लगा ही है और ये खबर सामने आ रही है कि वो आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अखिलेश को चुनौती देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बड़ा फैसला लिया। साल 2012 और 2017 में बसपा की हालत खराब रही, लेकिन दोनों ही चुनाव में सपा का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से गुड्डू जमाली विधायक बने। 2014 में मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर देने वाले गुड्डू जमाली इस बार चुनाव भले ही हार गए हैं, लेकिन एआईएमआईएम के 100 में जमानत बचा पाने वाले इकलौते उम्मीदवार बने। लेकिन अब हार के बाद फिर अपनी पुरानी पार्टी बसपा में शामिल हो गए। अब जानकारी सामने आ रही है कि बसपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें आजमगढ़ संसदीय सीट से उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि ये देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद अब यहां से सपा का उम्मीदवार कौन होगा और गुड्डू जमाली सपा उम्मीदवार को हरा पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।